दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शिवम चतुर्वेदी और आप सब लोग देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ भारत। दोस्तों चंद्रबाबू नायडू जो कि 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले देश बदलने निकले थे और वो अपने ही कोशिशों में उलझ के रह गए और अपना प्रदेश भी गंवा बैठे। इस समय पे वो क्या कर रहे हैं उसी की आज मैं बात करूंगा। दोस्तों आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक खत लिखा है 8 पन्नों का और उसमें आरोप लगाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज नंबर 2 जस्टिस रमन्ना और टीडीपी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों को बीच में नज़दीकियां हैं। नज़दीकियां कैसी दोस्तों, आप उसको समझ सकते हैं। नज़दीकियां हैं यहाँ पे कंस्पिरेसी वाली, साजिश वाली। और दोनों लोग मिलके आंध्र प्रदेश की शासन व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं और आंध्र प्रदेश की सरकार को गिरा सकते हैं, गिराने की साजिश कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया गया है दोस्तों उस खत में। वो खत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा गया है शरद अरविंद बोबड़े। तो दोस्तों इससे कई सारी चीज़ें निकल के सामने आती हैं और कई सारी चीज़ें समझने वाली हैं। दोस्तों मैं बात ये कर लूँ कि पहले जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं उस खत में, उसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। सबसे पहले दोस्तों इस खत में जो है कि गलत तरीके से ज़मीन के खरीद फरोख्त का आरोप लगाया गया है और इस आरोप में जस्टिस रमन्ना की 2 बेटियां जिनके ऊपर सवालिया तरीके से ज़मीन खरीदने और बेचने के आरोप हैं और इनके ऊपर एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच भी बैठाई गई थी, जिसके दायरे में ये खत लिखा गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के द्वारा। अब चीज़ों को थोड़ा सा आप समझिए कि वो चंद्रबाबू नायडू जो कि 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले देश को बदलने निकले थे, महागठबंधन की तैयारी कर रहे थे, अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो खुद किसी जज के साथ साजिश करके आंध्र प्रदेश की सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। ये आरोप अभी तक लगाया गया है। सच्चाई क्या है, अब इसके बाद क्या होगा, वो सारी चीज़ें तो निकल के सामने आएंगी, लेकिन जो आरोप है ये बहुत ही गंभीर, बहुत ही संगीन आरोप है दोस्तों। अभी तक का इतिहास अगर आप देखेंगे तो ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ कि किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के ऊपर ये आरोप लगाए कि वो किसी पार्टी के नेता से मिलकर सरकार गिराने की साजिश रच रहा है और गलत तरीके से ज़मीनों की खरीद फरोख्त कर रहा है। ऐसी बहुत सारे जो आरोप इस खत में लगाए गए हैं उसमें कितना दम है वो तो आने वाले समय में पता चलेगा दोस्तों। ये खत 6 अक्टूबर को लिखा गया था और 9 तारीख को इसको सार्वजनिक किया गया दोस्तों। तो आज सुबह हम पे खबर मिली हमें, तो मैं सोचा कि आप सबको ये खबर बता दूं। अब थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए कि चंद्रबाबू नायडू जो देश बदलने निकले थे 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले, और वो पहले एनडीए में थे, फिर एनडीए से निकलकर देश बचाने निकले, फिर अपना प्रदेश भी गंवा बैठे और वो अब ये साजिश रच रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में कैसे सरकार को गिराई जाए। अब इस चीज़ को समझिए दोस्तों आप कि जो सत्ता की लालसा होती है, सत्ता की चाहत होती है, वो किस तरह की होती है। एनडीए में थे तब वो सत्ता में थे, एनडीए छोड़े सत्ता से बहिष्कृत हो गए, अब फिर वो सत्ता पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या ये कयास लगाया जा सकता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं बैकलॉग में एनडीए का सपोर्ट है, या फिर मैं सीधा सीधा ये कहूं कि बीजेपी पार्टी का सपोर्ट है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है। हर कोई इस बात को जानता है कि किस तरीके से बीजेपी के जो नेता हैं और बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं, इन सभी लोगों के अंदर एक ऐसी छवि है, इनकी ऐसी छवि बन चुकी है कि सरकार गिराओ डिपार्टमेंट इनका एक बना हुआ है कि कहीं पे भी सरकार इनको गिरानी है, वहाँ पे अपनी सरकार बना लेनी है। तो इसी नीति पे क्या चंद्रबाबू नायडू भी अब काम कर रहे हैं, ये एक सवाल है, सोचने वाला और गंभीर सवाल है दोस्तों। आगे क्या होगा दोस्तों इसका तो पता नहीं, लेकिन इस खत के निकलने के बाद बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि जो अभी कुछ दिन पहले एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा था प्रशांत भूषण के ऊपर कि उन्होंने कोर्ट की आलोचना की है, उस पर भी एक कहीं ना कहीं प्रश्न बिंदु उठ रहा है कि अगर कोई जज, सुप्रीम कोर्ट का जज इस तरह के कृतज्ञ में शामिल है तो उसके ऊपर कौन सी कार्रवाई की जाएगी, कैसी कार्रवाई की जाएगी और क्या सरकार इन सभी चीज़ों को संजीदगी से लेगी कि नहीं लेगी, सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।